हेलो एवरीवन। हम कर रहे हैं चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जो लॉन्ग मार्क क्वेश्चन है और हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, जो कि है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मैंने पिछली काफ़ी 2 वीडियो में आप लोग को समझा रखा है, अकाउंटिंग और अकाउंटिंग प्रोसेस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उनको देखिए, आपको ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगी। फिलहाल हम बात करने वाले हैं बुक कीपिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, इन 4 लाइंस में पूरी बुक कीपिंग का मीनिंग छुपा हुआ है। असल में बुक कीपिंग का मीनिंग तो बहुत सिंपल है। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं और फिर इसके बाद मैं आपको मीनिंग बताऊंगा उसका। सो आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, क्या आपको ये लाइन देखी देखी लग रही है? जी हाँ, अकाउंटिंग में भी पहला प्रोसेस यही था। अकाउंटिंग में पहला प्रोसेस था आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, और इसमें भी यही है, आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। यानी पहले पता लगाना कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या क्या हुई हैं, इनको पता लगाना। तो ये पहला प्रोसेस है बुक कीपिंग का। दूसरा प्रोसेस क्या है? मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब अगर 500 प्रोडक्ट का सेल किया है तो उसमें कितने रुपए की सेल हुई है, ये सब चीज़ें मनी के टर्म्स में मेजर करना। और जो चीज़ें मनी के टर्म्स में मेजर नहीं होती वो बुक कीपिंग में रिकॉर्ड नहीं की जाती। सिमिलर टू अकाउंटिंग, जैसे कि मैंने आपको बोला था, क्वालिटी वर्क रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, और जितना उन्होंने जिन जिन चीज़ों को मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड किया जा सकता है उनको रिकॉर्ड किया जा सकता है, किया जाता है, जिनको मेजर किया जा सकता है मनी के टर्म्स में। अगला प्रोसेस है रिकॉर्डिंग देम। रिकॉर्डिंग का मतलब आपने अकाउंटिंग में पता होगा आपको, क्योंकि अकाउंटिंग में आपने ये चीज़ पढ़ी है कि रिकॉर्डिंग क्या होता है। उनको सिंपली बुक्स में लिख लेना कि आज 500 की सेल हुई, आज 500 का रेंट दिया, सिंपली उनको बुक्स में लिख लेना इज रिकॉर्डिंग। आई होप इट्स क्लियर। लास्ट है क्लासीफाइंग। अब क्या करना होता है, आपने सारी चीज़ें लिख तो ली, पर सारी चीज़ों का अलग अलग अकाउंट बनाना। क्या आपको ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग से सिमिलर लग रही हैं? जी हाँ, तो ये कुछ उसी तरीके की है। अब उनको अलग अलग से अकाउंट बनाना। अब मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए थोड़ा सा तोड़ तोड़ के बताता हूँ। सपोज कीजिए आप एक दुकान के मालिक हैं, और आपने काफ़ी बार देखा भी होगा, आप दुकान पे जाते भी होंगे तो आपने देखा होगा जो नॉर्मल दुकानदार होता है वो अपने पास एक बुक लेके बैठता है और सिंपल चीज़ें लिख देता है कि आज 500 रुपये के मैंने कुरकुरे के पैकेट्स मंगाए, इतने के पड़ गए, और 500 रुपये के बिस्किट के पैकेट की मंगाए, इतने के पड़ गए। तो ये सिंपल जो लिखने का तरीका है, सिंपली लिखना, वो बुक कीपिंग कहलाता है। बहुत सिंपल, आप समझे। और फिर उसके बाद उन सब चीज़ों को अब उन्होंने लिखा कि आज मैंने खाने की इतनी चीज़ें मंगवाई। जैसे अगर कोई किराने की दुकान है, उसमें सारे मटेरियल्स होते हैं, तो उसमें सिंपल उसने बोला कि आज मैंने खाने के स्नैक्स के ये चीज़ें मंगवाई, तो उनका अलग जगह पे, अलग पेज पे लिख लेना। फिर उसके बाद मैंने आज आप कह सकते हैं कि वॉशिंग डिटर्जेंट्स जो है मैंने आज ये कंपनी के मंगाए, उनको अलग जगह पे लिख लेना। तो सारी चीज़ों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देना इज क्लासीफाइंग देम। तो यही बुक कीपिंग होती है सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो बुक कीपिंग है, सपोज कीजिए अगर ये अकाउंटिंग है तो ये बुक कीपिंग है। आप समझ रहे हैं ये बात? अगर ये अकाउंटिंग है तो ये बुक कीपिंग है। इसका क्या मतलब है कि जो बुक कीपिंग है वो अकाउंटिंग का एक पार्ट है, छोटा सा हिस्सा है। कैसे? क्योंकि अकाउंटिंग में ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं। आप मैं जैसा मैंने आपको बोला कि ये सारी चीज़ें आपको सिमिलर सिमिलर लग रही होंगी। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें